हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो जो बच्चे 2026 में क्लास नाइन्थ में और कहा जाए तो क्लास 11th में भी जाने वाले हैं, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है भाई निकल करके। वो खबर ये है कि नए सत्र से यानी कि 2026 में जो नया सत्र चालू होने वाला है, आपकी किताबें बदल जाएंगी। एनसीईआरटी की जो किताब है ना, वो बदल जाएगी। उन किताबों को बदला क्यों जा रहा है भाई? तो उनके बदलने का कारण सिर्फ एक ही है कि वो किताबें समकालीन हो। समकालीन का मतलब होता है बच्चों कि आज के ज़माने के हिसाब से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत पुराने हो गए हैं, और अगर उनको नहीं भी पढ़ा जाए तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनके स्थान पर हम कुछ नया पढ़ लें, ठीक है ना, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसीलिए समकालीन बनाने के लिए आपकी किताबों को बदला जा रहा है। और छात्र हित ऐसी हो। छात्र हित ऐसी का मतलब होता है छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, ऐसी किताबें बनाई जा रही हैं, ठीक है ना। 2026 में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूरी खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ, बने रहिए, ठीक है जी। तो नए सत्र से बदल जाएगी 9वीं और 11वीं की किताबें। खबर क्या है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। खबर ये है कि एनसीईआरटी जो है ना, वो 26-27 से, यानी कि इस बार से ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि 26-27 से 9वीं और 11वीं कक्षा की सभी विषयों की किताबों में बदलाव करने जा रहा है। अब ये बदलाव में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, उसको जरा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो नई किताबें लागू होंगी उनमें हो सकता है कि उनके कंटेंट को थोड़ा सा बदल दिया जाए। यानी कि किसी चैप्टर में कोई टॉपिक को जोड़ दिया जाए, या तो कोई और टॉपिक को हटा दिया जाए, ठीक है ना। कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो कि पुरानी किताब में भी है और नई किताब में भी वो देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। यहाँ तक भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि किसी विषय का कोई एक चैप्टर या दो चैप्टर को ही उड़ा दिया जाए। मतलब कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म कर दिया जाए। उसकी उपयोगिता अब उतनी नहीं रह गई है जितने वो पहले थे, ठीक है ना जी। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ पुराने चैप्टर को ख़त्म भी कर दिया जाए, ठीक है, और उसके जगह पर कुछ नए चैप्टर्स ऐड किए जाएं। हो सकता है किसी भी विषय में ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुरानी चीज़ों को हटाया जा सकता है और नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। कुछ अपडेटेड जानकारियाँ जोड़ी जाएंगी, कुछ अध्याय हटाए जा सकते हैं। नई किताबों में आवश्यकता अनुसार नई चीज़ों और विषय वस्तु को जोड़ा जाएगा। मतलब जो भी आवश्यकता है आज के हिसाब से, उसके हिसाब से उनको हम मतलब नई चीज़ों को उन किताबों में जोड़ भी सकते हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं रह गई है, हम उनको हटा भी सकते हैं, ऐसा एनसीईआरटी का कहना है, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये बदलाव जो है आप लोगों के साथ ही शुरू किया जा रहा है। ये कई मतलब पिछले 2-3 सत्र से ये चीज़ें चल रही हैं। वर्तमान सत्र में 4 कक्षाओं की किताबें बदली थी, यानी कि अभी जो सत्र चल रहा है 2024-25, इसमें भी 4 कक्षाएं थीं जिनकी किताबों को बदल दिया गया था, ठीक है। कक्षा 3, कक्षा 6 की सभी किताबों को मतलब बदल दिया गया था और नई किताबें लागू की गई थी। और कक्षा 4 और 5 और 7, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि कक्षा जो है 4, 5, 7 और 8 की पाठ्य पुस्तकें बदली गई थी, कब? 2025-26 के अनुसार, ठीक है। तो अब इस बार 26-27 जो आने वाला है, उसमें हम लोगों की किताबें बदली, यानी कि 9 और 11 की किताबें बदली। अब आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो नई किताबें हैं उनको कहाँ से खरीदेंगे। किसी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है कि कोई भी किताब को वो नया बता करके आपको पकड़ा दे और आप ठगे जाओ और आपको आर्थिक नुकसान हो जाए। तो एनसीईआरटी ने नई किताबों तक पहुंच आसान बनाने के लिए कई सुविधाओं को बहाल किया है। मतलब कि जो किताबें छापी जा रही हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं एनसीईआरटी दे रही है। क्या दे रही हैं भाई? तो पाठ्य पुस्तकें एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट, जो आधिकारिक वेबसाइट है ना एनसीईआरटी की, जो आधिकारिक मतलब जो खुद का वेबसाइट है, जो वेबसाइट का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है HTTPS कर करके, यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है ncrtbooks.ncrt.gov.in, लॉगिन से खरीदी जा सकती है। ये वेबसाइट अगर आप यहाँ पे डालेंगे ना, मतलब कि ये जो URL है, अगर आप इसको डालते हो गूगल क्रोम में, तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पर ये किताबें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। मिल सकती हैं क्या? मिलेंगी। इसके अलावा
अगर आप वहाँ से नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो और आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो बच्चों आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे जो ई कॉमर्स साइट हैं, ई कॉमर्स मतलब कि जो ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं, उन साइट्स पर भी आपको ये किताबें देखने को मिल जाएंगी और आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन साइट से अभिभावक जो हैं यानी कि जो आपके माता पिता हैं वो अपनी बच्चों के लिए किताबें खरीद सकती हैं या खरीद सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे एनसीईआरटी की स्टोर से किताबें मंगवाई जा सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ सरकार जो है आप लोगों को वार्न भी कर रहा है। क्या वार्न कर रहा है भाई, मतलब क्या कह रहा है कि नकली किताबों से बचने की हिदायत दी है। नकली जो किताब है ना, उससे भी बचने को कहा जा रहा है कि नकली किताबों से बचना है भाई। ऐसा ना हो कि कोई नकली किताब आपको पकड़ा करके चला जाए और आप उसी को पढ़ते रह जाएं। ओके, तो ये था खबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए ये खबर है। ठीक है जी, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएं, क्योंकि जो बच्चे 8th में थे वो 9th की बस तैयारी शुरू ही करने वाले हैं। और जो बच्चे 10th में इस बार पास होंगे, मतलब उनमें तो थोड़ा बहुत अभी टाइम है कि भाई वो 10th पहले पास हो जाएंगे तभी वो 11th की तैयारी शुरू करेंगे। लेकिन जो 9th वाले बच्चे हैं ना वो मतलब 8 वाले जो है, मतलब वो तो 9th स्टार्ट कर ही दिए होंगे या करने वाले होंगे। ठीक है, तो उन 8th के बच्चों को थोड़ा सा बता दीजिए भाई कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है, ना कि सिलेबस बल्कि पूरी की पूरी किताब ही चेंज होने वाली है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें सार क्लास के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।